हेलो एंड वेलकम बैक। तो जो स्पेशल लॉजिक गेट है, तो हम आ चुके हैं अभी स्पेशल लॉजिक गेट। तो स्पेशल लॉजिक गेट में हमारे पास क्या था, एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव और गेट। तो जो सबसे पहला है एक्सक्लूसिव और गेट, है ना। एक्सक्लूसिव और गेट या फिर एक्स और, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको हम एक्स और गेट। एक्स और गेट, ठीक है। तो इसका हम सिंबल देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह। सबसे पहले हम और की तरह इसको बनाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे हम एक इस तरीके से करके फिर यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। ये भी हमारा 2 इनपुट वाला गेट होता है, ठीक है। ए और बी, यहाँ पे हमारा आउटपुट वाई, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए फिर प्लस, फिर ये सर्कल में प्लस, उसके बाद में बी। और जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अभी हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमें दे रखा है एक्सप्रेशन, तो तुम इससे ट्रुथ टेबल अपने आप बना सकते हो। बट हम यहाँ पे एक बार बना के देखेंगे कि कैसे इसके एक्सप्रेशंस आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे ए बी और यहाँ पे देंगे बी, है ना। ये हो गया हमारा इनपुट, है ना। इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। सबसे पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 और 1, ठीक है। इसके बाद में हम सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम ए बार और बी बार निकाल लेते हैं, है ना। और यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल में कर दिया है। हाँ, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ए बी, है ना। तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम इसको ए बार बी बार निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ए बार बी बार, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, इसका नॉट लेना है। तो 0 का नॉट हो जाएगा 1, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0। इसका 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, इसका नॉट 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए डॉट ए बार बी और ए बी बार अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो ए बार बी और ए बी बार, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो 1, ये वाला हमारे पास क्या है, ए बार बी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो ए को बी बार से, तो ए को बी बार से, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 0 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से 1, और ये मल्टीप्लाई बाई 0, तो हो जाएगा 0, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इन दोनों को ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना, इसको ऐड कर दो। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका ट्रुथ
टेबल, ये हमारा ट्रुथ टेबल। यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करो, है ना, एक चीज़ तुम यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे देखो जो हमारे पास जहाँ पे 0 0 है ना, और जहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0 0 है, और जहाँ पे क्या है 0 1 है या फिर 1 0 है, तो ये क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर। मतलब जहाँ पे हमारे पास दो इक्वल होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या दे देगा ये 0, जहाँ पे इक्वल होंगे दे देगा 0, और जहाँ पे ये ए और बी इनइक्वल होंगे, है ना, जहाँ पे ए और बी इनइक्वल होंगे वहाँ पे ये दे देगा 1। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इनइक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है। तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट डू सम एग्जांपल्स। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज A XOR 1, है ना। सो नाउ यूज़ द फॉर्मूला A, है ना, A डॉट 1 का बार प्लस A बार and 1 will be as it is. Now what will be there? 1 bar is equal to 0, so A dot 0 plus A bar and 1 multiplied by something is equal to something, है ना, and 0 multiplied by something is equal to 0, तो ये 0 हो जाएगा, only A bar will be left, so this is the answer, ठीक है। Now we are moving to the second example, A bar XOR 0. So use the formula A bar dot 0 bar plus A double bar dot 0 will be added as it is. Now 0 multiplied by something, the answer will be 0, and here 0 का बार it will be 1 and 1 multiplied by something will be something, so the answer will be A bar, है ना। तो this is very simple. Now we are moving to the another example, X bar XOR X Y इसका होल बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स बार डॉट एक्स वाई डबल बार प्लस एक्स डबल बार डॉट एक्स वाई बार, ओके। नाउ हमने पढ़ रखा है कि अगर जो किसी पे भी डबल बार होता है ना, मतलब किसी भी वेरिएबल पे एक बार बार हो, फिर उसका दूसरी बार हम बार कर देते हैं, या फिर एक बार नॉट उसका 2 बार नॉट कर देते, तो नॉट कर देते हैं, तो क्या होता है एज इट इज़ वही आ जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स बार डॉट एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स, एंड यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे लगा देते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार, सो दिस विल बी फाइन। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर जो इन दोनों गेम से बात कर रहे हैं ना, तो किसी को भी अगर जो कोई भी एक वेरिएबल है, अगर जो उसके नॉट से अगर जो उसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। सेम यहाँ पे इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स बार प्लस एक्स वाई बार, और ये क्या हो जाएगा 0। तो जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा एक्स वाई बार। सो दिस वाज आल्सो प्रीटी सिंपल। नाउ वी आर मूविंग टू सम मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। तो उसके लिए हमें चाहिए इस जगह मतलब भर की। तो सबसे पहले हम वो एग्जांपल लिखेंगे जो कि है x फिर x नॉर, मतलब हाँ x और फिर x बार y फिर इसका होल बार, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है x और का वो लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो वो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स बार वाई, ठीक है, फिर प्लस एक्स बार डॉट एक्स बार वाई, ठीक है, फिर इसका होल बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाओ डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, यहाँ पे लगा दो डी मॉर्गन्स लॉ। तो हाँ, तो जब डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे हम तो एक्स और इसका जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डबल बार प्लस वाई का बार, ठीक है, प्लस मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया था कि अगर जो हमारे पास दो वेरिएबल हो, है ना, मान लो ए डॉट ए हो, तो वो क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो सेम एज इट इज़ जो हो जाएगा एक्स बार मल्टीप्लाई बाई एक्स बार, तो एक्स बार ही हो जाएगा, तो एक यहाँ से एक्स बार गायब हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स बार वाई, और हमारे पास क्या है, इसका होल बार है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। और एक चीज़ हमें और पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स, इसका डबल बार है ना, तो ये एक्स रह जाएगा, तो यहाँ पे एक्स डॉट एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार, है ना, फिर इसका होल बार, सॉरी जी हाँ। तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं क्या, एक बार लगा के चेक करते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या करो, x को यहाँ से कॉमन ले लो, है ना, x कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो x को कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई बार बचेगा यहाँ पे, प्लस एक्स बार वाई, है ना, इसका बार। अभी 1 को तुम किसी भी हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि हम अगर जो 1 को किसी भी वेरिएबल से ऐड करोगे, है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 और जो हमारा 1 और समथिंग, है ना, 1 प्लस समथिंग क्या होता है, हमेशा वो 1 ही आता है आंसर। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये हो जाएगा x, है ना, x प्लस एक्स बार वाई, ठीक है, होल बार। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगा सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो एक हो जाएगा यहाँ से x प्लस एक्स बार x और y, है ना, x प्लस वाई और इसका होल बार। तो ये हमें क्या हो जाएगा, 1, मतलब अगर जो x या फिर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल प्लस उसका जो नॉट है, वो अगर तुम ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है ना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मान लो ये x की वैल्यू 0 है तो उसका नॉट कितना हो जाएगा, 1, तो 0 प्लस 1 1। अगर जो x की वैल्यू 1 है तो 1 का जो तुम्हारा नॉट होगा 0, तो 1 प्लस 0 1 ही दे देगा, है ना। तो ये जो है ये 1 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस वाई का बार, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर जो यहाँ से इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या तो फिर अगर जो इस पर तुम डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो एक्स बार डॉट वाई बार, तो ये है तुम्हारा सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा सिंप्लीफाइड आंसर इसका। तो हमें कुछ इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव कर रहे हैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल पे, है ना, जो कि है मान लेते हैं हमें पास फंक्शन दे रखा है x, फिर इसका x और मेरा मुँह से पता नहीं क्यों x और निकला, x और फिर x y है, फिर इसका x और फिर x बार y, है ना। हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने की ये प्रोसेस है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं है अभी, मतलब ये इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको यहाँ पे रख के उसका मतलब वो आंसर और एक्स नॉर फिर इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये हमें काफ़ी सिंपल रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। x प्लस एक्स वाई, है ना, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x
डॉट एक्स वाई का बार प्लस एक्स बार डॉट एक्स वाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स बार प्लस वाई बार, ठीक है, प्लस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्या बोला था कि अगर जो किसी का भी एक्स बार हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, उसका अगर जो बार से तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जो तुम यहाँ पे x की वैल्यू 1 मान लो तो 1 का बार कितना हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0। अगर जो हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं ना, तो x की वैल्यू को तुम 1 मान लो तो अच्छा, अगर जो x की वैल्यू तुम 0 मान लो तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का बार कितना हो जाएगा 1, है ना। तो 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है ये वाला टर्म, तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, तो ये हमेशा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो प्लस 0। अब यहाँ पे क्या करो तुम x, यहाँ पे भी सेम वही केस आ गया, x बार x मल्टीप्लाई बाई एक्स बार, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये टर्म सस्टेन करेगा, तो x वाई बार। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करो, ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख दो, है ना, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है x वाई बार, है ना, इस वाले की वैल्यू x वाई बार है। तो हमारे पास क्या है x वाई बार एक्स नॉर एक्स बार वाई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो एक्स वाई बार मल्टीप्लाई बाई एक्स बार वाई इसका होल बार प्लस एक्स वाई बार इसका होल बार मल्टीप्लाई बाई एक्स बार वाई। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पे तुम डी मॉर्गन्स लॉ, तो एक्स वाई बार डॉट, फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बार, मतलब इन दोनों का ये हो जाएगा, तो एक्स बार एक्स यहाँ पे डबल बार आ जाएगा, है ना, तो देखो एक्स डबल बार प्लस वाई बार प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एक्स बार प्लस वाई डबल बार, है ना, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, फिर एक्स बार वाई बार। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर जो किसी पे भी डबल बार होता है तो वो एज इट इज़ रहता है सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो हाँ, यहाँ पे क्या है, देखो x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होगा, अगर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स ही रहेगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x वाई बार। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई बार होगा, है ना, और x मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना होगा x, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे y बार मल्टीप्लाई बाई वाई बार, तो ये भी सेम हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास x वाई बार आ गया। ठीक है, नाइस। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम एक्स बार, है ना, तो ये भी सेम हो जाएगा एक्स बार वाई, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 बार वाई है, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो सेम है ना, एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स बार वाई और एक्स बार वाई, है ना, तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये भी क्या रहेगा, अगर जो किसी भी हम जैसे दो वेरिएबल हों सेम a प्लस ए, क्या रहेगा a ही होगा, मतलब 1 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0, तो ये वाला ये दोनों मिलके क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे, है ना, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। तो ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, और ये हम इसको इस तरीके से क्यों सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्स और गेट। अब हम मूव करने जा रहे हैं एक्स नॉर पे, है ना, जो कि स्पेशल गेट में जो दूसरा टाइप का जो गेट था एक्स नॉर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड काइंड, जो कि है एक्स नॉर या फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखेंगे। ठीक है, इसका सिंबल देखेंगे, तो जो सिंबल होता है इसका सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स और,
ए बी, ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा एक्स और होता है बस उसके सामने नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स नॉर गेट, है ना। और इसका सिंबल जो होता है आउटपुट, वो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए फिर ये डॉट सर्कल में फिर बी, ठीक है, जो कि होता है ए एक्स और बी इसका नॉट, ठीक है, जो कि होता है ए बार बी प्लस ए बी बार इसका कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसका ये इसका नॉट, जो कि होता है ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है, ये होता है इसका। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये हमने अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो हमने शायद एक क्लास पीछे, है ना, जब हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ रहे थे तब शायद हमने इसका प्रूफ किया हुआ है, पर कोई नहीं, हम इसका अभी भी प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो ए बी मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार इसका होल बार, अब इस पे क्या लगाओ तुम, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा ए बार बी, ठीक है, प्लस की जगह डॉट हो जाएगा ए बार बी और इसका ये बार हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम करो इसको, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, तो ए डबल बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी डबल बार, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है डबल बार होता है तो वो सेम रहता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करो, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए बार 0 हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी तो हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी बार ए बार, है ना, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार, ठीक है, और बी बार को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका एक्सप्रेशन, जो कि हमने इजीली प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, है ना। तो इसका ट्रूथ टेबल काफ़ी आसान है, क्योंकि हमने एक्स और का निकाल ही रखा है, हमने बस उसको रिवर्स करना है ना, मतलब उसका हमें बस नॉट लेना है। तो ए बी यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो हमारे पास 2 इनपुट हैं, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो ए एक्स और बी का क्या था, इनइक्वालिटी था, यहाँ पे जहाँ पे सेम होगा वहाँ पे 0 देगा, जहाँ पे डिफरेंट होगा वहाँ पे 1 देगा, जहाँ पे सेम होगा वहाँ पे 0 देगा, ठीक है। तो जो हमारा ए एक्स नॉर बी जो है वो क्या होता है, बस इसका नॉट होता है ना, तो इसका क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर दो, जहाँ पे 0 है ना, 0 को क्या कर देगा 1, 1 को कर देगा 0, 1 को कर देगा 0, 0 को कर देगा 1। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो कि है, देखो जहाँ पे ये दोनों इक्वल है वहाँ पे ये 1 दे रहा है, जहाँ पे ये इक्वल है वहाँ पे 1 दे रहा है, और जहाँ पे ये इनइक्वल है वहाँ पे ये 0 दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी डिटेक्टर, है ना, उसको हम बोलते थे इनइक्वालिटी डिटेक्टर, इसको बोलते हैं हम इक्वालिटी डिटेक्टर। तो यहाँ से हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम देखेंगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स, तो लेट्स सी। तो देखो हमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है एक्स नॉर 0। तो देखो बस वही जो हमारा फॉर्मूला था वो लगा दो, एक्स बार 0 बार प्लस एक्स 0, तो ये वाला हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स बार, ठीक है, समझ में आता है था, वेरी गुड। तो यहाँ पे दूसरा है 1 एक्स नॉर एक्स, फिर सेम एग्जांपल एक्स बार 1 बार प्लस एक्स 1, ये वाला 1 का बार हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, सिंपल। चलो अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एक्स वाई। तो देखो अब यहाँ पे हमें बस कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स डबल बार
डॉट एक्स वाई का बार प्लस एक्स बार एक्स वाई। ठीक है, अब ये हमें क्लियरली पता है 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स बार एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डबल बार है तो ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लो, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स ब्रैकेट में एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, एक्स बार डॉट एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचेगा इसका आंसर एक्स वाई बार। Nice. Now we are moving to the another example, which is further little bit of more complicated. X bar y bar का whole bar. Okay. So now let apply the formula. So x bar dot x bar y bar का whole bar प्लस एक्स डॉट एक्स बार वाई बार फिर इन सब का बार. Now we can clearly say that this term will be 0 because there is x and x bar, and here we are applying De Morgan's law. So this will be x bar dot x double bar, है ना, प्लस y double bar, and this will be here, and we can now we have done many times that double bar will be the same as the variable. Now multiply this, so this will be x bar dot x bar, this will be x bar dot x, this will be 0, and x bar y will be sustained. So x bar y. Now using the De Morgan's theorem, this will be x double bar plus y bar, and this will be only x bar. So this is the answer of this expression. Now we are moving to the most complicated example. And I think this will be our last example, which is x bar फिर x और फिर x y bar फिर x nor x bar y. Now we have to simplify this. We can easily solve this example because we know that this expression or these XOR or XNOR holds associative law, है ना. So first of all we will solve this one, this expression individually, and after solving this expression we will get some value, and the value will be put here, and we will solve this expression, and we will get the final expression of this expression. Okay, so let's start. So this is x bar x y bar x nor x bar y. So apply the formula, x y double bar dot x y bar plus x y bar and dot x y. We know that double bar will be vanish. Apply De Morgan's law here and here. Okay, so x y, and this will be x double bar plus y plus x bar plus y bar x bar plus y. Okay, and we know that this will be also gone. Now multiply this x dot means x multiply by xy, it will be xy because x multiply by x will be x, and here x multiply by xy multiply by y will be also xy,
because y multiplied by y will be y only, and x here x bar multiplied by x bar, this will be x bar multiplied by x bar, sorry, this is not x bar y bar, this is only x y, है ना, because here we are not applying De Morgan's law. So x bar multiply by x bar y, so it will be x bar y, and y bar multiply by y, it will be 0. So this will be the answer. And now because we know here because we know that this xy plus xy will be nothing but only xy, because 1 plus 1 is 1 or 0 plus 0 is also 0. So xy plus x bar y, it is yes, it is the answer. Now we can take y common, so the left part will be x plus x bar y, and we know that x plus x bar will be nothing but 1. We have done this several times, and multiply by y, this will be y. So this expression is nothing but y, है ना. So x bar x or y. Now we have got very simple task to solve. This is x bar y bar plus x double bar y. So this is nothing but x. Now what we can do, I think we can't simplify further, so this is the final answer to this solution, to this expression. And now I think we should stop here, and in next time we will do some more problem, or we can say we will do next topic, which is by applying NAND gate or NOR gate, we can make these XOR, XNOR, and OR and these gate by the help of NOR and NAND. That's why these NAND and NOR are called universal gate. So till now, thank you and have a nice day.